कृपया सावधानी पूर्वक घर से बाहर निकलिए। ये हम नहीं बल्कि बिहार के हालात कह रहे हैं। ऐसे हालात जिन्हें 15 साल के शासनकाल में भी नीतीश सरकार नहीं बदल पाई। ना ही लूट कम हुआ और ना ही बेकसूरों की हत्या। और अब विपक्ष ने भी बिहार वासियों को यही बात कह डाला है। आज नीतीश के दीघा आर ब्लॉक सड़क के उद्घाटन के दौरान दिखे उग्र रूप पर अब कांग्रेस के बाद तेजस्वी यादव ने जबरदस्त हमला किया है। और आज उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज नाम से एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में हमेशा की तरह सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ उठा अपराधियों के सामने किया सरेंडर। कहा, कोई नहीं रोक सकता अपराध, हड़प्पा काल में भी होते थे अपराध, जरा तुलना कर लीजिए। उल्टा पत्रकारों से पूछ रहे हैं, क्या आपको पता है कौन है अपराधी और वो क्यों करते हैं अपराध। इसके बाद उन्होंने बिहार की जनता को खुद अपनी सुरक्षा करने की सलाह दी है और कहा है कि कृपया आप सावधानी पूर्वक घर से बाहर निकलिए। बिहार की अनैतिक और असमर्थ सरकार में विधि व्यवस्था समाप्त है। सत्ता संरक्षित अपराधी कभी भी कहीं भी तांडव कर किसी को भी लूट अपहरण कर गोली मार देते हैं। बलात्कारी सरेआम मां बहन बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि अब मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुन रहा, मुख्यमंत्री जी से बिहार संभल नहीं रहा, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे क्योंकि आरसीपी टैक्स योजना के तहत उनका पदस्थापन होता है। अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते, भ्रष्टाचार चरम पर है और कुर्सीवादी सिद्धांतहीन जोड़ तोड़ की सरकार अपना अपना हिस्सा बांट गहरी निद्रा में है। तेजस्वी यादव के इस ट्वीट के बाद जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए एक वास्तविक ब्रेकिंग न्यूज नाम से ट्वीट किया है और कहा है कि उनके शासनकाल को न्यायालय तक जंगलराज की उपाधि दे चुका है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है कि वास्तविक ब्रेकिंग न्यूज, लालू राबड़ी शासनकाल को न्यायालय ने बताया जंगलराज। बढ़ते अपराध के मामले में बिहार 23वें स्थान पर। जनता ने 2020 के चुनावों में नीतीश कुमार को काम के नाम पर वोट दिया। तेजस्वी यादव बाबू इसको कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। यानी अब बिहार में बढ़ते अपराध को कंट्रोल करने के बदले नीतीश कुमार से लेकर मांझी तक पिछले शासनकाल को याद दिलाकर ये जताने में लगे हैं कि भले ही इस राज्य में अपराध हो रहे हैं लेकिन पहले की तुलना में कम। मतलब अपराध होना कोई बड़ी बात नहीं। लाइव इंडिया के लिए सन्नी कुमार की रिपोर्ट।